बहुत ही कमाल की रेसिपी है चिक्का मलाई बोटी। सबसे बड़ी बात है कि हमने इसे फ्राई पैन पे बनाया। आप ये बनाएं, कमाल का जायका है, कमाल की रेसिपी है। और इसमें जो मैं खास किस्म का सीक्रेट डाला है बेसन, आज तक आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना खाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मजेदार, हम चिकन मलाई टिक्का बनाएंगे और वो भी फ्राई पैन पे। बहुत ही कमाल की रेसिपी होने जा रही है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बनाऊंगा इसी तरह आपने अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आज की रेसिपी में मेरा एक सीक्रेट है जो इसमें मैं डालूंगा। आज तक आपने जितनी भी मलाई टिक्का बोटी खाई होगी उसमें आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा और ना बनाई होगी। क्या सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, आज की रेसिपी के लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस। मैंने ये लेग और थाई का लिया है। अगर आपके पास लेग और थाई नहीं है तो आप चेस्ट का भी ले सकते हैं। हाफ कप इसमें दही जाएगी। 5 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर में जो मलाई होती है दूध की वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। ये आज की रेसिपी में ये मेरी खास एक सीक्रेट है। ये मैंने 1.5 इंची का टुकड़ा लिया था अदरक का और 7 से 8 जवे लिए थे लहसुन के। इसे मैंने कूट लिया है। अदरक थोड़ा सा लिया मैंने, 1 टेबल स्पून ये बनेगा। ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसे मैंने बारीक कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है और ½ टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च लिया है वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है और ½ टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। ये चीजें इसमें जाएंगी। इसके अलावा आपने कोई मसाला मेरी रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने लेग और थाई का बोनलेस लिया है। अब इस मैंने थाई को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये दिखेगा इस तरह की हमें लंबाई के रुख चाहिए और इसी तरह मैं अपने तमाम गोश्त की लंबाई के रुख कटिंग कर दूंगा। जी, मैंने अपने बोनलेस चिकन की कटाई कर दी है। अब इसे मैं अलग रख लेता हूं। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जी, मैंने एक बाउल लिया है। इसमें अपना ये बोनलेस है ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और इसमें खुला पानी डाल दूंगा 2 गिलास। ये ½ कप मेरे पास सिरका है, ये गोश्त धोने के लिए होता है, सस्ता मिल जाता है बाजार से। ये मैं डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं 2 मिनट नरम हाथ से इसे धोऊंगा और इसे 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रख दूंगा। 15। जी, मैंने अपने चिकन को 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसमें ये मैं चिकन डाल दूंगा बिस्मिल्लाह। ये दही है, इसमें ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। ये मसाले हैं जिसकी मैं आपको तफसील बता चुका हूं, ये भी डाल देंगे। और ये क्रीम है, ये भी डाल देंगे। और इसे आप हाथ के जरिए या चम्मच के जरिए या स्पैचुला के जरिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने एक मरतबा ये ज़रूर बनानी है। आपने कहना कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अब इसे एक तरफ रखते हैं और अब जो सबसे अहम सीक्रेट है ये बेसन, इसका क्या करना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ऊपर फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है और मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब ये बेसन है ये इसमें डाल दूंगा। इसे हमने हल्का सा 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है। ये वो सीक्रेट है, आज तक आपने ना कभी देखा होगा ना बनाया होगा। ये खास मेरी सीक्रेट है। आपने ये मलाई टिक्के में डालना है रोस्ट करके और क्या कमाल का जायका आता है। ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट इसे आपने फ्राई करना है। जी, मैंने 2 मिनट बेसन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करता हूँ, इसे नीचे उतारता हूँ। जी, मैंने अपने बेसन को जो मैंने फ्राई किया है इसे मैंने 1 से 2 मिनट ठंडा कर लिया है। अब इसी बेसन को इसी चिकन में मिक्स कर दूंगा बिस्मिल्लाह और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा।
आपने सिर्फ एक मरतबा ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह ही बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब मैं चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगा। 1 घंटे के बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने अपने चिकन को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आज की टिक्का बोटी हम फ्राई पैन पे बना रहे हैं। तो मैंने एक स्टिक ली है, ये लकड़ी की स्टिक है, ये बाजार से मिल जाती है, ये पूरा पैकेट ही मिल जाता है 50-60 रुपए का। अब मैं इसके ऊपर इसकी प्रोई करूँगा, इसके ऊपर चढ़ा के और हम इसे पैन पे तलाई करेंगे। आपने चिकन की बोटी लेनी है। तरीकाकार ये इसलिए मैंने लंबाई के रुख रखा है, आप इसकी नोक के ये दरमियान से डाल के और ये नीचे लेके जाना है आपने। ये देखिएगा गौर से तारक भाई के जैसे ये ले गए, दरमियान से पहले डाली है और नीचे ले गया हूं, फिर साथ ही ये ऊपर उठानी है आपने नोक और ये साथ बराबर कर देना है। इस तरीके से आपने स्टिक के ऊपर बोटी चढ़ानी है जिस तरह मैंने आपको बताया। एक उठानी है, उसके दरमियान से डालनी है, दरमियान से डाल के नीचे ले जाके फिर ऊपर लेके जानी है सुई धागे की तरह, और फिर दरमियान से ले जानी है। और ये बेहतरीन ये हमारी ये प्रोई हो गई है। इसी तरह मैं एक बोटी और आपको मैं चेक करवाता हूँ। या आपने लंबाई के रुख बोटी उठानी है और दरमियान से आपने ऐसे अंदर इसकी प्रोई कर देनी है। थोड़ा सा अंदर ले जाके इसे नीचे ले जाना है आपने, नीचे ले जाके फिर साथ ही ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाके और ये सीधा कर लेना है ऐसे, ये देखिएगा, और साथ ही ये ऐसे सीधा ऊपर कर लेना, ये देखिएगा, और ये साथ इकट्ठी कर लेनी है। और ये इस तरह की मैं सारी स्टिक पे ऐसी बोटियां लगा दूंगा। अब मैं एक प्लेट पे ऐसे रख लेता हूं और इसी तरह मैं तमाम बोटियों को स्टिक के ऊपर चढ़ा देता हूं। जी मैंने अपने तमाम चिकन को स्टिक के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और आंच रखी है मीडियम टू लो। ऊपर फ्राई पैन रख लिया मैंने। ये हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, और साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब जो हमारे चिकन के स्टिक्स हैं ये रख देंगे तरतीब के साथ। बिस्मिल्लाह। जगह कम है, एक इस तरफ रख देते हैं। ये ले जी, ये ऑयल में कुक भी होते रहेंगे, फ्राई भी होते रहेंगे। इसे हमने ढांप के 5 मिनट के लिए रखना है। ढांपने का ये फायदा है कि ये इसकी स्टीम से ये कुक भी हो जाएंगे और ऑयल में ये फ्राई भी होंगे। ये बेहतरीन तरीका है चिकन मलाई टिक्के को फ्राई करने का। आप 5 मिनट के बाद देखते हैं। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। ये ले जी, मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये कुक भी हो रहे हैं और साथ साथ ये फ्राई भी हो रहे हैं। अब इन तमाम चिकन की मैं साइड्स को चेंज कर देता हूँ। जी मैंने चिकन की साइड्स को चेंज कर दिया है। अब इसे ढांप के मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये मज़ीद कुक हो जाएँ और साथ फ्राई हो जाएँ। जी मुझे ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे ढक्कन उठा के इसे भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरी साइड से भी मुकम्मल कुक हो चुका है। हम थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसे मुकम्मल फ्राई कर लेंगे। जी हमारी टिक्का मलाई बोटी मुकम्मल अच्छे तरीके से चारों तरफ से अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करता हूँ और इसे मैं डिश आउट करके आपको चेक करूँ। जो तारक भाई ने आपको बताया कि आपने 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से, आपने 5-5 मिनट ढांप के रखना है। ये साथ ऑयल में फ्राई हो जाएगा और साथ ही ये अंदर से कुक भी हो जाएगा। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करूंगा और इसे मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है चिक्का मलाई बोटी। सबसे बड़ी बात है कि हमने इसे फ्राई पैन पे बनाया। आप ये बनाएं, कमाल का जायका है, कमाल की रेसिपी है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट। और इसमें जो मैं ख़ास किस्म का सीक्रेट डाला है बेसन, आज तक आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना खाया होगा। जो बेसन मैंने रेसिपी में डाला है आप ये ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने चिकन मलाई बोटी की कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।